ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व पहला अध्याय। मंगलाचरण शौनक उग्र श्रवा संवाद। वृष्णि वंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। बद्री का आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण नर, नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। सोती कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रेमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वांग में रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है, जो गौओं के सिंग में सोना मढ़ाकर वेद वेता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौवें दान देता है, और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न सत्रों से युक्त तथा इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेय और राजस्व यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाती है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है, और महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महात्म्य का गान किया है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता या लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भ्रमरे भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट है, एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पराशर के एक ही पुत्र हैं, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण देवपायन व्यास की मैं उपासना करता हूँ। निमिषारण की बात है, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति, जो 11,000 तपस्वियों को अन्न आदि देकर पालन करता है, वह वेद वेदांग का पारगामी ऋषि कुलपति कहलाता है। और जो छठी पीढ़ी बताई है, श्री नारायण को जिनसे ऊपर छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं,
उसे व्यास, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, ब्रह्मा तथा भगवान नारायण इस प्रकार गणना करने पर श्री नारायण देव व्यास जी से छठी पीढ़ी ऊपर के पूर्वज ज्ञात होते हैं। निमिषारण की बात है, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सब के आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरुहूत बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करने वाले पुरुष बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणवमय अथवा एक अविनाशी ब्रह्म परमात्मा व्यक्ताव्यक्त स्वरूप सनातन असत कार्य रूप सद सत कारण और कार्य रूप अखिल विश्व में सत्य और असत दोनों से पर विलक्षण कारण और कार्य दोनों के सृष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट अविकारी मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सुत के पुत्र उग्रश्रवा से इस प्रकार बोले। शौनक जी ने कहा, सुत नंदन, आपने भरत वंशियों अन्य सब राजाओं देवताओं दानवों गंधर्वों नागों राक्षसों दैत्यों सिद्धों तथा गुहकों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत कह सुनाया। आपने ऋषि महर्षि के अद्भुत कर्म शूर वीरों के बल विक्रम धर्म तत्व के निर्णय विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृतांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्र श्रवा जी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सब के जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्म वेता शिष्य वेशपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वृषणियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशपायन जी से कहा। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही उसको मैंने सुना लिया। उन महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णि और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। द्विजोतम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है। अतएव उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने, जिस जिसके कुल में जो जो उत्पन्न हुए हों उन सब को मैं जानना चाहता हूँ। अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उसकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे
पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्र श्रवा ने कहा। जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो, यह वृषणी वंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या उसका पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सद सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजन गुरुजनों से सुन रखा है, उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृषणी वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूंगा। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसीलिए नारायण इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से धूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश अवकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7
प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन सातों की अपने मन संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये सात ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन सात ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि सात ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजापति की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त सात महर्षियों के सात बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी उन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। इन सातों वंशों के लोग कर्मनिष्ठ और संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, सीधा, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध ऋक, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्ष स्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों का असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर मनुष्य साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन अपाव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे अपाव प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी तब वे अपने शरीर के दो भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। और उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष अपाव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शत्रुपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। अपाव पुत्र मनु की जो यह दूसरी योनिज सृष्टि है, उसी से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की, अतः आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय है। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। इसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के में अंतर्गत हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्णन विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती।
दूसरा अध्याय स्वयंभू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय इस प्रकार आयोनिज मानसिक आयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह अपाव प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह से दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अनियोजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से धूलों को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी विराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उन के अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रूप 71 चतुर्युगों का सब समय इस प्रकार इस संसार के में मनवंतर कहलाता है। इस मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो, कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण किया। उत्तानपाद ने उनकी पत्नी सुनरता ने 4 पुत्रों को उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनत्रा ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनरता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनरता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्ति, मान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने जिनका नाम महायश यस्य नाम महद यश महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3,000 दिव्य मनुष्यों के 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य दिन होता है। 3,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्त ऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य मैत्रायणी उपनिषद में कहा है कि इंद्र को अभय देने के लिए और असुरों का श्रेय करने के लिए बृहस्पति ही दूसरे शरीर से शुक्र के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अविद्या को रचकर असुरों को मोह में डाल रखा है। शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इंद्र के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने शिलिष्टि और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया।
सृष्टि से सुछाया सुछाया नाम की पत्नी ने रिपुजन्य पुण्य व्रकल और व्रक तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने जब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया, चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री इडवला वा द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। पुरु पुरु शतधुम्न तपस्वी सत्यवान कवि अग्निष्टुत अतिरात्र और सुधुम्न, ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नड़वला के पुत्र कहे जाते हैं। ऊपर से अग्नि की कन्या ने अंग सुमना ख्याति क्रतु अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वैन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वैन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों ने कोप ऋषियों के कोप से नष्ट हुए वैन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वैन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देख कर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महा तेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वैन के पुत्र पृथु धनुष कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्म सा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजस्यु यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की सृष्टि करने में चतुर सुत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गौरूपणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा था। पृथु के समय पितर दानव गंधर्व अप्सरा सर्प यक्ष वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पुत्रों अपने अपने पात्रों में उनके कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे और उन्होंने कौन कौन सा दूध दोहा था, इसका विस्तृत वर्णन आगे 5वें अध्याय में आएगा। पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्ध्यान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्ध्यान से शिखंडिनी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्नि की पुत्री तृष्णा ने प्राचीन ब्रही शुक्ल कै कृष्ण वज्र और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान ऐश्वर्य साम्राज्य ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रेय ज्ञान वैराग्यो श्रेव क्षणाम भग इति रणा पूर्ण
ऐश्वर्य, धर्म, यक्ष, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य का नाम भग है। ये छह वस्तुएं जिसमें पूर्ण रूप से हों, ऐसे योगी महात्मा आदि के साथ ही भगवान शब्द का उपयोग प्रयोग किया जा सकता है। महाराज भगवान प्राचीन ब्रही जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता अविर्धान से बढ़कर प्रजा पालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीनाग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन ब्रही है। महीपति प्रभु प्राचीन ब्रही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री स्वर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन ब्रही से समुद्र की पुत्री स्वर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेता गण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे, तब अरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध से भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते सब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जान कर उन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन ब्रही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको और इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। वायु ने वृक्ष को सुखाते समय उनका जलीय सारांश जल के कारण सूर्य में पहुंचा दिया। उसी प्रकार पृथ्वी का सारभूत अंश जल में चंद्रमा में पहुंचा दिया। इस प्रकार कन्या रूप वृक्षों का वीर्य सोम ने अपने गर्भ में धारण कर लिया। यह बात ठीक ही है। वृष्टिवे वृष्टा चंद्रमस मनु प्रविशति। वृष्टि बरसकर चंद्रमा में प्रविष्ट हो जाती है। इस सृष्टि से जो औषधियां हैं, सार रूप से वृष्टि का चंद्रमा में प्रवेश करना सिद्ध होता है। इस प्रकार चंद्रमा का यह वचन ठीक ही है कि मैंने इन वृक्षों की कन्या को अपने गर्भ में धारण कर लिया था।
यह मारीशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अथवा अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोम वंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज से आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मरीषा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारीशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर जगम 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौवे, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प उन 10 प्रचेताओं के एक ही औरस पुत्र कैसे हुआ, इस शंका का उत्तर इस श्लोक के संकल्प शब्द से मिलता है। अर्थात उन 10 का संकल्प एक सा था, अतः उनके एक ही औरस पुत्र हुआ। संकल्प दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहां आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कर दीजिए। वेशपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष है वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठा और कनिष्ठा का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तप ही उनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही उनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर अथवा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है।
इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में प्रजा सर्ग के प्रसंग में दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीसरा अध्याय दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार। नारद जी का दक्ष के पुत्रों का को विरक्त कर देना, दक्ष की 60 कन्याओं और उनकी संतति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, वेशपायन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात उनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण कर बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब यह विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं न बढ़े और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उन्नति न कर सकी, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामहिम पुत्री असनकी को पत्नी रूप से में विवाह कर लाए। इसके बाद वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री असिकनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु उन महाभाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवऋषि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई, परंतु नारद जी का यह ज्ञानोपदेश नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई, परंतु नारद जी का यह ज्ञानोपदेश देना स्वयं शाप पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद जी को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप में भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतएव उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देवर्षि स्तंभ नारद वीरण की पुत्री असम की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पुंगव नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। इस घटना को स्पष्ट करते हैं दक्ष के हैरस्व नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शास्त्रोक्त रीति से देहाभिमान से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया था, अर्थात वे सब नारद जी से चेतावनी पाकर संसार को त्याग परमात्मा की खोज करने में के लिए वन में चले गए। इसमें कुछ संदेह नहीं है। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मारीची आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में संधि करा दी। दक्ष ने कहा,
कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप के भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था, इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष के हैरश्व नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने वाले के लिए उदत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्रचेता प्रचेता दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि जय जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह ऊपर नीचे और भीतर से कैसी है। जैसी ऐसी दशा ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्रचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राण वायु के लिए आहार न पाकर वे सब के सब पराभव विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाने पर फिर वहां से पीछे नहीं लौटती हैं, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हर्षवों के नष्ट हो जाने पर विरण की पुत्री से ही फिर सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे दक्ष के पुत्र शबलाश्व जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस के आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी जैसे कहते हैं, अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निस्संदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वस्थित स्वस्थ चित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रमानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्रों से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। शाबलाश्वों शबलाश्वों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से यह बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव विद्वान का ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थी। कुरु कुरोत्पन्न जन्मेजय उन में से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और चंद्रमा धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उन में से कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्टनेमि को 4,
भृगु पुत्र को दो, अंगिरा को दो, और विद्वान कृशाश्व ऋषि को दो कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सन साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनमें इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा के विश्वदेव नामक पुत्र को और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। मरुत्वती ने मरुत्वान, और वसु से वसु प्रकट हुए, और तात भानु से भानु देवता, और मुहूर्ता से क्षण लव आदि कालाभिमानी देवता मुहूर्तज उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्राभिमानी देवता लंबा से उत्पन्न हुआ, तथा यामी से स्वर्गाभिमानी नागविथि उत्पन्न हुई, तथा अरुंधति द्वारा घृत, पशु, औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए, तथा संकल्प से स्वात्मा सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रियाभिमानी देवता उत्पन्न हुआ, और यामी पुत्री नागविथि से वृषलंबा कालांतर में फल वृष्टि करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। राजन, प्राचेत दक्ष ने चंद्रमा को जो जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं, और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं, उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूंगा। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वैतरण्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए, और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। जो और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और हुतव्यव नामक 2 पुत्र हुए, तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके पुत्र मनोजव और अविज्ञात अविज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाक, विशाख और नेगम्य हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं, और ये ही सनत कुमार हैं। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया है, और शाक आदि 3 को भी अपने तेज के एक एक चौथाई अंश से प्रकट किया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तम स्कंद इत्याचष्यते, यह सनत कुमार ही स्कंद हैं। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्युष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम रिष्टि है। देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान तथा तपस्वी थे। अभी इस अध्याय का शेष अंश काफी रह गया है, जिसको पूरा करने में समय लगेगा। तो तीसरे अध्याय को अभी यहाँ विराम देते हैं। आगे हरी इच्छा से सपाट करेंगे समय की मर्यादानुसार। यहाँ कथा को विराम दिया जाता है। आप लोग सत्संग का आनंद लीजिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती।
अब कथा को राम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की।